नमस्कार साथियों, वीकली लीगल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज़। दिल्ली हाई कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आंतरिक शिकायत समिति को मामला सौंपने से पहले या उसके बदले में किसी भी तरह की समानांतर तथ्य खोज कमेटी का गठन करना अवैध है और ये कानूनी ढांचे के दायरे से बाहर है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा है कि यह अधिनियम यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए एक स्वनिहित तंत्र प्रदान करता है। इस निर्धारित कानूनी प्रक्रिया से हटकर अपनाया गया कोई भी दृष्टिकोण न केवल कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता है बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के भी विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों द्वारा दायर उन विशेष अनुमति याचिकाओं के एक समूह को खारिज कर दिया है जिनमें स्नातक होम्योपैथी पाठ्यक्रमों के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020 के तहत एक समान नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अनिवार्य है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए कानूनन एक नामित प्राधिकरण है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मौत की सज़ा केवल दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही दी जानी चाहिए, जहां यह कड़ा मानदंड पूरा नहीं होता है वहां फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलना आवश्यक है। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा आजीवन कारावास दोषी के प्राकृतिक जीवन के अंतिम सांस तक चलेगा। इस कानूनी सिद्धांत को लागू करते हुए अदालत ने अपहरण, बलात्कार और हत्या के एक मामले में दोषी की सज़ा को बरकरार रखा लेकिन उसकी मौत की सज़ा को कम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर ये जानकारी दी है कि वर्ष 2026 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परीक्षा सेल द्वारा जारी इस नोटिस में कहा गया है कि वर्तमान में शीर्ष अदालत में प्रैक्टिस कर रहे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सोशल मीडिया पर कानूनी पेशेवरों द्वारा किए जा रहे अमर्यादित व्यवहार पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एक वकील के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। अदालत ने वकील को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद उनका वकालत का लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत आपराधिक दायित्व पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है। कोर्ट ने कहा कि चेक जारी करने वाले की मृत्यु के बाद इसे उसके कानूनी प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बैंकों द्वारा ग्राहकों के खातों को मनमाने ढंग से फ्रीज करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बैंक की भूमिका एक ट्रस्टी की होती है, न कि किसी जांच एजेंसी की। हाई कोर्ट ने कहा कि बिना किसी वैध कानूनी आधार या सक्षम एजेंसियों के निर्देश के खाता फ्रीज करना न केवल व्यापार को बाधित करता है बल्कि खाताधारकों की वित्तीय स्थिरता और प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाता है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीकली लीगल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।